नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज आप ये जो जनता हमारे साथ देख रहे हैं, ये कोई फंक्शन या किसी प्रोग्राम में आई हुई जनता नहीं है। ये सारे लोग हो सकता है कि अपने गांव में एक दूसरे के साथ ना बढ़ते हों, किसी का आपस में जमीनी विवाद हो सकता है या कोई एक एक इंच जगह के लिए लड़ रहा हो। लेकिन अब इनकी जो एकजुटता और ये लोग यहाँ पर हैं, तो उसका एक कारण है। वो कारण हम सभी आपको बताना चाहेंगे कि इनका जो गांव है वो इस समय भारी बारिश के कारण भूस्खलन की चपेट पे लगभग पहुंच चुका है, क्योंकि इनके गांव के ऊपर की जो पहाड़ी है वो दरकना शुरू हो चुकी है। आपसी झगड़े इनके अब जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे जहां पर लोग जमीनों के पीछे लड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं ये लोग अपनी जमीन के लिए तरस रहे हैं। बेशक इनके रिश्ते कभी भी कैसे रह सकते हो, कुछ लोग नहीं भी बनते हो, लेकिन अब इनकी बाकी सारी गिले शिकवे दूर हो चुके हैं और बस एक ही डिमांड है, और वो डिमांड प्रशासन से है। बस इनको 2 बिस्वा भूमि दी जाए जिसमें ये घर बना सके। और घर भी क्यों बना सके, क्योंकि इनकी अपनी जो जमीन है वो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में, मतलब भूस्खलन की चपेट पे आ चुकी है। लगभग 4 पीढ़ियां, 11 परिवार हैं इस 2 गांव के जो इस वक्त यहाँ पर रह रहे हैं। बहुत सारे जो समृद्ध परिवार थे वो तो वक्त से पहले ही चले गए थे, अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपनी सुरक्षित स्थानों पे मकान बना लिए थे। लेकिन 2013 जैसे कि इन ग्रामीणों ने हमें बताया, ये सिलसिला शुरू हुआ था जमीन धंसने का। उसके बाद इन्होंने कई बार प्रशासन से मांग की, लेकिन 2025 आते आते ये मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया। हमारे साथ इनकी पंचायत के प्रधान भी हैं और ये काफ़ी निष्पक्ष भाव से इनके साथ जुटे हुए हैं। हो सकता है काफ़ी इनके वोटर भी नहीं है, लेकिन अब वो ना राजनीतिक मुद्दा है, न ये मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का रह गया है। अब ये मुद्दा हो गया है लोगों की ज़मीन के लिए, क्योंकि आपदा में इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी मंडी में भारी बारिश हो रही है और बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो इस समय तबाह हो चुकी हैं। और हमारा जो कानून बोलता है उसमें जमीन किसी भी स्थानीय जनता के नाम होना बहुत मुश्किल है। तो सरकारों से हम मांग भी करते हैं कि जो आपदा प्रभावित हैं उनके लिए कानून जल्द से जल्द बनाया जाए, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य में हो, ताकि जो लोग खतरे की कगार तक पहुंच चुके हैं उनको कम से कम, उनको ये लोग ज्यादा नहीं 2 बिस्वा भूमि मांग रहे हैं। हो सकता है गांव में इनकी कई कनाल के हिसाब से जमीन भी हो सकती है, लेकिन इस समय वो कनालों के हिसाब से जमीन की इनकी डिमांड नहीं है, 2 बिस्वा जमीन की मांग है। राशन से लेकर हर चीज देने वाले बहुत सारे नेता और समाज सेवी इनके पास हैं, लेकिन जो इनका असल मुद्दा है वो अभी कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर सा आ रहा था हमें भी, कि इनकी असल मांग है जमीन की। तो हम स्थानीय जनता से भी, हमारे इलाके के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि इनके लिए कहीं ना कहीं हमें सरकार से खुद डिमांड करनी होगी जमीन की। इनकी भी बहुत सी सीमित सी मांग है कि हमें सिर्फ 2-2 बिस्वा जगह दी जाए। और यहाँ 4 पीढ़ी के लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, ये अभी बात कर रहे थे कि दादू साहब हमारे कह रहे थे कि हमारी बहुएं मना कर रही है कि अब हम गांव क्यों जाएं, आप हमें मारने के लिए गांव लेके जा रहे हैं। तो बहुएं भी यहीं बैठी हैं, क्या आपको सच में डर लगता है वहां जाने से? तो बहुएं भी अब डर रही है। तो ये अगर सरकारें अभी इस पर एक्शन नहीं लेती हैं तो हो सकता है कि अगली जो जनरेशन है, जो भी छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपना गांव भूल जाए कि हमारा गांव कहाँ पे था, क्योंकि पहाड़ी स्तर दरक चुकी है। वो भी हम आपको दिखाएंगे अपनी अगले वीडियो में। तो हमारी एक ही अपील है और कि इन लोगों के लिए जो जगह है उसका बंदोबस्त, जो सरकारी कागज में बुजुर्ग बता रहे थे, प्रधान साहब भी अभी बताएंगे कि वो पिछले साल से एक बहुत लंबी चौड़ी फाइलें इन्होंने बनाकर प्रशासन को दे दी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई जो स्थायी समाधान है अभी तक नहीं हुआ है। और दादू साहब कब से 2013 से उसका मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने अखबार रखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये हमने पहले भी लॉट किया था कि हमें जो है कहीं कहीं बीच में से कहीं साइड में ले लिए, पर हमारी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और मैं चाहता हूँ कि फिर भी हम इसको 2013 से आज तक लड़ाई लड़ते रहे हैं और हमें हर तब से खतरा है। और नहीं तो सरकार आके उसको मौका देख सकती है, मोहल्ले देख सकती है कि किस तरीके से हम वहाँ पर रह रहे हैं।
और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सरकार नहीं दे रही है, सरकार हमारे को मकान भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, लेकिन फिर भी हम जो है वहाँ नहीं रह पाएंगे बरसातों में। तो मेरी सरकार से यही मांग रहे हैं कि इन 11 परिवारों को जो है कहीं न कहीं 2-2 विश्व जो है जमीन मोहले कराया जाए बस। और बहुत बहुत मेहरबानी होगी सरकार की, और बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी हमारी इन बच्चों की जान बचाने की। तो यहाँ कोई बड़ी मांग नहीं है सरकार से। वैसे भी हिमाचल सरकार के पास बहुत सारी सरकारी भूमि है, और आजकल आप देख रहे होंगे कि सरकार अपना 1-1 इंच का कब्जा जो है, कई मकानों को नोटिस जारी कर चुकी है कि ये सरकारी कब्जा है और आप इसको तोड़ो। तो क्या वो सरकार इन गरीबों को थोड़ी सी जमीन मुहैया नहीं करवा पाएगी? आप अगर इस वीडियो में देख पा रहे हो तो लगभग 4 जनरेशनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, और इन सब की एक ही मांग है कि हमें कुछ जो सरकारी जमीन है वो दिया जाए, और हमें एक स्थायी जगह पर जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। इसी के साथ धन्यवाद करते हैं।